पृथ्वीराज चौहान का एक ऐसा राज जो न किसी किताब में है न किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये कहानी है एक ऐसे अस्त्र की जो आज भी जिंदा है। अगर दिल मजबूत है तो आखिरी तक देखो, वरना स्किप कर दो। इतिहास के पन्ने कहते हैं पृथ्वीराज चौहान अंधा होने के बाद भी दुश्मन का सीना चीर गया था। लेकिन एक राज ऐसा था जो किसी को नहीं पता, एक ब्रह्मास्त्र जो उसने अपनी मौत के बाद भी जिंदा छोड़ा था। आज पहली बार वो गुप्त विरासत सामने आ रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए जो पूरी कहानी देखने का साहस रखते हैं। 12वीं सदी का भारत, एक महान सम्राट जिसे लोग केवल तलवार की धार से ही नहीं बल्कि अपने न्याय और करुणा के लिए भी जानते थे, महाराज पृथ्वीराज चौहान। एक दिन महाराज अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर शिकार पर निकले। साथ में थे उनके विश्वासपात्र सेनापति और कुछ सैनिक। घने जंगलों के बीच शिकार की तलाश में वो दूर निकल आए थे, लेकिन जंगल का यह हिस्सा अनजान था और रहस्यमयी भी। अचानक एक जगह पर महाराज का घोड़ा रुक गया। आगे एक वीरान स्थान था जहां एक साधु तप में लीन था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्बल और आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे वर्षों से तपस्या में लीन हो। पृथ्वीराज ने जैसे ही साधु को देखा, उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें भोजन दो, वस्त्र दो। ये कोई साधारण साधु नहीं, यह कोई महात्मा प्रतीत होते हैं। साधु ने आंखें खोली, उन्होंने पृथ्वीराज की ओर देखा और मुस्कुराए। बोले, राजन, तूने मुझे नहीं, अपने भाग्य को भोजन दिया है। ये दया तुझे एक बड़े संकट से उबारेगी। पृथ्वीराज ने कुछ पूछा नहीं, बस नतमस्तक होकर साधु को प्रणाम किया और लौट गए। कुछ ही सप्ताहों बाद पृथ्वीराज को एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ा जिसमें उनके पास सैनिक कम थे और दुश्मन दुगुनी सेना लेकर आया था। हर कोई हार मान चुका था, लेकिन महाराज ने अंतिम क्षणों तक युद्ध किया और चमत्कार हुआ। दुश्मन की सेना बिना कारण पीछे हट गई। कुछ सैनिक कहते हैं उस दिन एक वृद्ध योगी युद्ध भूमि के किनारे खड़ा था, जिसकी आंखों से तेज निकल रहा था। वह वही साधु था, या कोई देवता, कोई नहीं जानता। युद्ध में चमत्कारी जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हर तरफ उल्लास था, लेकिन खुद महाराज का मन अशांत था। उन्हें बार बार उस साधु की आंखें याद आती, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों, कुछ छुपा हो उनके शब्दों के पीछे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, पृथ्वीराज अपनी तलवार लेकर अकेले ही उसी जंगल की ओर निकल पड़े जहां उन्होंने उस साधु को पहली बार देखा था। रास्ता अंधेरे से भरा था, लेकिन उनके मन में एक स्पष्ट पुकार थी। घने पेड़ों के बीच चांदनी में नहाया वही स्थान। साधु फिर से विराजमान थे, मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। साधु बोले, राजन, तुम आए क्योंकि अब समय आ गया है जानने का जो भविष्य में छिपा है। पृथ्वीराज चौंकते हुए, भविष्य? क्या आप जानते हैं मेरा भविष्य? साधु, हां, लेकिन हर भविष्य को जानना बुद्धिमानी नहीं। कुछ रहस्य समय से पहले जान लिए जाएं तो विनाश ला सकते हैं। महाराज ने आग्रह किया। तब साधु ने उन्हें एक चमकीला पत्थर दिया जो उनके हाथ में आते ही गर्म हो गया। साधु बोले, इस पत्थर को जब पूर्णिमा की रात जल में डालोगे तब भविष्य के दृश्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे, लेकिन याद रखो, जो देखोगे उसे बदल नहीं सकोगे। पूर्णिमा की रात, तालाब किनारे पृथ्वीराज अकेले। उन्होंने पत्थर को जल में डाला, पानी में हलचल हुई और दृश्य उभरने लगे। जयचंद की गद्दारी, मोहम्मद गौरी का हमला और उनकी खुद की आंखों की रोशनी जाते हुए भी अंतिम तीर चलाकर दुश्मन को मारना। पृथ्वीराज पीछे हट गए, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने सब देखा, समझा और पत्थर को फिर से उठा लिया। पृथ्वीराज बोले, अगर यह भविष्य है तो मैं उसे बदलूंगा नहीं, मैं उसका सामना करूंगा। यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इसके बाद महाराज ने अपना जीवन ऐसे जिया जैसे हर दिन अंतिम हो। उन्होंने किले की सुरक्षा दोगुनी कर दी, गुप्तचर प्रणाली बढ़ाई और सेनाओं को और भी मजबूत किया। पृथ्वीराज चौहान ने भविष्य को देख लिया था। उन्होंने देखा था कैसे उन्हें धोखे से बंदी बनाया जाएगा, कैसे उनकी आंखें निकाली जाएंगी
और कैसे वो अंधा होकर भी अपने अंतिम तीर से मोहम्मद गौरी का वध करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ और भी देखा था, एक रहस्य जो अब तक किसी को नहीं पता। राजन, साधु बोले थे, अगर कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ खत्म होता नजर आए तो उस पत्थर को तोड़ देना। उसके अंदर एंटिम अस्त्रा है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। अब पृथ्वीराज अंधे थे, कैद में थे, लेकिन आत्मबल से भरे हुए। उन्होंने अपने विश्वास पात्र कवि चंद्रबरदाई से कहा, हाँ, वो पत्थर अभी भी मेरे पास है। अंतिम अस्त्र का समय आ गया है। चंद्रबरदाई ने उसे हल्के से फोड़ा। एक हल्का नीला प्रकाश फूटा। वहां कोई हथियार नहीं था, बल्कि एक ध्वनि निकली, एक आकाशवाणी। योद्धा, तेरी दृष्टि छीन ली गई है, परंतु तेरा चित्त अभी भी अग्नि समान है। इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति है श्रवण और संकल्प। गौरी ने मजाक में कहा, अगर चौहान इतना महान तीरंदाज था तो देखो कैसे अब निशाना लगाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया और कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने स्थिरता से कमान उठाई। उन्होंने सांस रोकी, चित्त एकाग्र किया और तीर चलाया। तीर सीधा जाकर गौरी के गले में जा धंसा। महल में सन्नाटा छा गया। धर्म की रक्षा हुई, आत्मबल की विजय हुई। वह जिसने अपने अंत को देखा लेकिन उसे अपनाकर भी इतिहास रच दिया, वही असली राजधर्म है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने भी वीर गति प्राप्त की, लेकिन उनके बलिदान से केवल एक दुश्मन मरा नहीं, एक चेतना जागी। जेल के उसी कोने में जहां कभी पृथ्वीराज ने ब्रह्मास्त्र का रहस्य जाना था, एक पत्थर की दीवार में कुछ उकेरा गया था। जो धर्म के लिए जीता, उसी का विरासत उस धरती में जीवित रहेगा। 200 साल बाद राजस्थान के एक गांव में एक 14 साल का अनाथ लड़का, नाम वीर, जिसे लोग दीवाना समझते थे। वो अक्सर एक पुराने खंडहर में जाकर बैठता और कहता, मैं किसी दिन राजा बनूंगा। लोग हंसते, लेकिन उसे एक आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। खंडहर के अंदर एक गुप्त सुरंग मिलती है। वीर एक दिन अंदर जाता है और उसे मिलता है एक पुराना पत्थर, बिल्कुल वैसा ही जैसा पृथ्वीराज को मिला था। जैसे ही वह उसे छूता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और सामने एक होलोग्राफिक छवि सी बनती है, पृथ्वीराज की। वीर, आवाज गूंजती है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। जिस शक्ति को मैंने दबा दिया था, वह अब फिर से उठेगी। समय आ गया है जब तू फिर से धर्म की रक्षा करेगा, बिना तलवार, लेकिन विवेक और साहस से। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई की मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ वीरों को प्रशिक्षण दिया था। उन्हें एक ही काम सौंपा था, जब अगला रक्षक जन्म ले तब उसे तैयार करना।